नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो एस्केप यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल मन्नत के एपिसोड ने जो है टर्न और ट्विस्ट लेना बंद ही कर दिया है, क्योंकि कहानी जो है एक ही एक ट्रैक पर आगे बढ़े चली जा रही है और सीरियल के मेकर्स पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। अब यहाँ पर अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी टीवी सीरियल को पब्लिक का इतना प्यार बेशुमार मिल रहा हो कि टीआरपी चार्ट में कोई फर्क ही ना आए, सीरियल हमेशा टॉप पर बना रहे। लेकिन पता नहीं सीरियल के मेकर्स, मन्नत के मेकर्स के अंदर इतनी डेयरिंग कहां से आ रही है कि यहाँ पर सीरियल की टीआरपी चार्ट हो चाहे ऑन सोशल मीडिया टीआरपी धज्जियां उड़े जा रही हो, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ऐसा लगता है कि उनको विश्वास हो गया है कि मन्नत सीरियल तो अब चलना नहीं है, तो आरंभी सीरियल को ही जो है अच्छे से चलाते रहो, उसकी स्टोरी पर ध्यान देते रहो, मन्नत तो फिर कर देंगे एक टाइम के बाद, वरना लीप लाकर धुआं को बड़ा कर देंगे। और वैसा ही है, सीरियल के अंदर साफ देखने को मिल रहा है कि जिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होता ना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये तीन छोटे छोटे बच्चे जो है ना, दुआ, बंटी और इसी के साथ ही यूवी, ये निकाल लेते हैं और यहाँ पर चीजें सॉर्टेड हो भी जाती है। वाला आने वाले एपिसोड के बारे में बात करें तो आने वाले एपिसोड में बढ़िया रस्मों रिवाज सब शुरू हो चुकी है, हल्दी वल्दी सब होने को तैयार है, संगीत उगीत सब होना है। और यहाँ पर मुंबई में जो है ऐसे ऐसे शेफ उन्हें मिल रहे हैं जिन्हें जो है चॉकलेट का नाम लेना तक नहीं आता, उन्हें बेल्जियम और यहाँ बलगम के बीच का फर्क नहीं पता है। इसी के साथ ही यहाँ पर मतलब मुंबई के अंदर कोई गांव थोड़ी है यार, मुंबई मुंबई के अंदर इनको शेफ नहीं मिल रहा है। मुंबई का एक लोकल शेफ बिना अच्छे तरीके से जानता है कि कैसे किस तरीके की चॉकलेट का किस तरीके का केक बनता है। यहाँ पर इतना कॉमन सेंस तो मुंबई के हर एक शेफ के अंदर होगा ही होगा। इवन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर एक गांव का भी शख्स है ना, ये जानता होगा कि चॉकलेट चॉकलेट होती है, और जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो तो कुछ अलग ही होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शो के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो देखो, इस संगीत के अंदर ना पूरी तरीके से विक्रांत जो है उसको धीरे धीरे चीजें याद आने लगी है। अभिमन्यु धीरे धीरे विक्रांत बनने लगा है, पर वो अपने पास्ट को जो है याद करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जब अभी प्रेजेंट में सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है तो आखिरकार क्यों अपने पास्ट की तरफ झांक कर देखना। अब यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत को जो है मन्नत अब फुल एंड फाइनल समझाने वाली है इस रस्म रिवाजों के अंदर कि आप विक्रांत सलूजा हो, मेरे पति हो, उन बच्चों के लिए बहुत कुछ हो, आपको सब कुछ याद करना होगा। ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप जो अभिमन्यु हो वो अभिमन्यु हो भी नहीं। अब इन सारी चीजों के बीच में जो है विक्रांत को यानी कि अभिमन्यु को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या कर रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी मेमोरी ब्लैंक हो चुकी है, सब कुछ आपको धुंधला नजर आ रहा है, तो इंसान के दिमाग में क्या चलेगा वो हम सिचुएशन अभिमन्यु की समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी और यहाँ पर मन्नत सारी चीजों को इतना लाइटली ले जा रही है। वो शख्स जो कि यहाँ पर विक्रांत का जो है इन सारी चीजों का जिम्मेदार है और इसी के साथ ही नीतू को मारने वाला है, यानी कि धैर्य, इतने खतरनाक शख्स जो कि किसी की जान ले सकता है, उनको जो है खुलेआम अपने बच्चों के साथ छोड़ रखा है। रोनी भी वहीं पर है। यार मन्नत किसका इंतजार कर रही है धैर्य को सबक सिखाने से पहले? और आखिरकार क्या एक ऐसे इंसान को खुलेआम छोड़ देना जिसने लोगों की जान ली हो, सिर्फ इसीलिए ताकि विक्रांत को याद आ जाए? यहाँ पर विक्रांत को तो वो बाद में भी याद दिला सकती है कि वो कौन है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उस हत्यारे को जो है सजा मिलनी चाहिए पहले, जिसने यहाँ पर लोगों की जान ले ली है। एक जान लेने वाले शख्स को सजा दिलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है जब आपके तीन छोटे छोटे बच्चे हमेशा 24 घंटे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो। लेकिन सीरियल मन्नत के मेकर्स ने जो है कहानी पर काम करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, तो अब यहाँ पर गुंजाइश बहुत कम ही नजर आती है। वेल, यहाँ पर सीरियल आरंभी से जो कॉलैब बीच बीच में लोग करते रहते हैं, उनका पार्ट देते रहते हैं, उनका जिक्र मात्र करते रहते हैं, ये सारी चीजें ना कोई काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर पब्लिक को जितना गंदा काटने की कोशिश करेंगे, पब्लिक के रिव्यूज उतने ही नेगेटिव होते चले जाएंगे, क्योंकि पब्लिक हो चुकी है समझदार। उन्हें पता चलता है कि सीरियल के मेकर्स केवल है ना लॉलीपॉप दिखाकर हल्की सी चकाकर साइड हो जाते हैं और फिर से वही अपना वाहियात सा ड्रामा शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर सीरियल मन्नत को लेकर ना लोगों का रेस्पॉन्स जो है पहले जैसा रहा नहीं। अब आयशा सिंह है, उनके फैन सीरियल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आयशा सिंह को ऑन सोशल मीडिया जो है पूरी तरीके से जो है सपोर्ट करते ही है, क्योंकि फैंस का तो बेचारों का काम ही यही सपोर्ट करना। लेकिन फिलहाल एक ऐसा शख्स ढूंढ कर दिखा दो जो मन्नत सीरियल की स्टोरी लाइन और सीरियल को सपोर्ट कर रहा हो। अदनान खान के फैन अदनान खान के किरदार विक्रांत को सपोर्ट कर रहे हैं, आयशा सिंह के फैन मन्नत के किरदार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। सीरियल मन्नत को सपोर्ट करने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक।
अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर सम्रागी को सबको समझ में आ चुका है कि मन्नत जो है उसका जो पास्ट है वो अभिमन्यु से जुड़ा हुआ है और उसका शक पूरी तरीके से सही था। तो आने वाले एपिसोड में वो यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत को विक्रांत और अभिमन्यु से दूर रखने की कोशिश करेंगे और उसे और गहरे जाल में फंसाएंगे। अगर विक्रांत को इन केस याद भी आ जाता है कि वो असल में अभिमन्यु नहीं विक्रांत है, तो भी यहाँ पर वो मान्यता को छोड़कर ना जा पाए और अगर जाने की कोशिश करे तो उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो जेल होनी चाहिए, ना कोई और जगह। ऐसे में यहाँ पर सम्रागी अपने जाल को और मजबूत करते हुए नजर आने वाली है, यानी कि ये कहें कि आने वाले कुछ और भी एपिसोड में जो है आप ये उम्मीदें तो मत ही लगाना कि ये ट्रैक खत्म होगा और नया ट्रैक शुरू होगा, कहानी में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पर आने वाले एपिसोड की कहानी इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बीच में उलझ कर ही रहने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।